बिजनेस करना हर किसी को है और बहुत से लोग स्टार्ट भी कर देते हैं। अरे 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? हाय, माय नेम इज दीपक, फाउंडर ऑफ सतनावा टेक्नोलॉजीज। वेलकम टू दिस सीरीज ऑल यू नीड टू नो टू स्टार्ट योर बिजनेस। बिजनेस लॉस में जाने का मेन रीज़न है कि आप लोग प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन नहीं कर पाते। कंपनी सक्सेसफुल होने के लिए रेवेन्यू ही नहीं, प्रॉफिट कैलकुलेशन भी बहुत ज़रूरी है, तो उसकी कैलकुलेशन मस्ट है। दूसरों के बोलने पे आप लोग रेट कम कर देते हो या फिर सोचते हो कि मेरा कॉम्पिटिटर उस रेट में दे रहा है तो मैं भी उस रेट में दे देता हूँ। नहीं, क्या पता जिस रेट पे वो दे रहा हो उस रेट पे आपको कुछ बचे ही ना। प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस जो आपने बचपन में सीखा था वो नहीं है। अदर देन प्रोडक्ट कॉस्ट और बहुत से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, लेबर, जीएसटी। ये वीडियो बहुत बेसिक से होने वाली है क्योंकि हर किसी की मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं होती, क्योंकि उनके में आर्टिस्टिक कला या फिर और कोई कला होती है जो प्रोडक्ट बना लेते हैं पर बेच नहीं पाते। तो चलिए वीडियो शुरू करने के लिए सब्सक्राइब, फॉलो का बटन और एक लाइक का चंदा चढ़ाते हैं। चलो, प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे? दो कॉलम बनाओगे। एक तरफ लिखोगे जो भी तुम्हारी प्रोडक्ट की कॉस्ट है और एक तरफ लिखोगे जितने का तुमने उसको सेल किया। प्रोडक्ट की कॉस्ट लिखोगे जो आपने उस प्रोडक्ट के लिए पे करी है, एज्यूमिंग 200 रुपीज़। उस प्रोडक्ट को अपने पास लाने के लिए क्या कॉस्ट लगी, हर एक एक्सपेंस बहुत ज़रूरी होता है और 10 रुपये भी बहुत मैटर करते हैं, एज्यूमिंग 20 रुपीज़। अपने कस्टमर्स के पास उस प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए क्या कॉस्ट लगी, एज्यूमिंग 30 रुपीज़। लेबर कॉस्ट, अगर आपने पैकेजिंग के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए कोई वर्कर्स रखे हैं तो आप उसकी कॉस्ट भी जोड़ोगे। मैं एज्यूम कर रहा हूँ 5 रुपीज़। ये आपके हिसाब से ज़्यादा या कम भी हो सकती है। मार्केटिंग के लिए मैं ले रहा हूँ 20 रुपीज़। ये स्टार्टिंग में 100 रुपीज़ तक भी जा सकती है और मैंने फिर इस प्रोडक्ट को सेल कर दिया 300 रुपीज़ में। मुझे इस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट पड़ गई 275 और मैंने सेल कर दिया 300 के लिए। रेवेन्यू मुझे हुआ 300 का। प्रॉफिट निकालने के लिए मैं करूंगा इन मनी माइनस आउट मनी। 300 माइनस 275, 25 रुपीज़ विदाउट रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से भी रेंट और इलेक्ट्रिसिटी भी कटेगा। फिर उसके बाद आपका जो होएगा वो आपके हाथ में आएगा। फिर आता है हमारा केस 2, जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन। ये मैं दो मेथड से सिखाऊंगा। अमेजोन मेथड 1 यूज करता है ज़्यादातर, इसलिए मैं ये भी सिखा रहा हूँ। पर्सनली मैं ये मेथड यूज नहीं करता क्योंकि मुझे मेथड 2 इजी लगता है, तो मैं पहले ये वाला मेथड 1 समझा रहा हूँ। इसमें जो भी आपकी कॉस्ट है वो इंक्लूडिंग जीएसटी लिखो। तो ये सारा जो कॉस्ट था हमारा जीएसटी के साथ था, तो दोबारा मैंने ये सब लिख दी। लेबर कॉस्ट नहीं लिख रहा मैं क्योंकि वो टैक्स में नहीं जुड़ा होता, वो हमारा विदाउट जीएसटी होता है, हम उसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करते, तो इसलिए मैं वो यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इन सब में टैक्स है। टैक्स के साथ टैक्स वाली अमाउंट ही लिखूंगा। फिर मैंने उसको सेल कर दिया 300 रुपीज़ में। सेल रेवेन्यू वही 300 रुपीज़ का हुआ हमारा। इन मनी माइनस आउट मनी 30 रुपीज़ आया, जिसमें हमारा टैक्स भी है, इसको भी हम निकालेंगे अभी। तो उसको निकालने के लिए मैं डिवाइड करूंगा 1.18 से, तो 25.42 आया। इसमें हमारा लेबर कॉस्ट भी है अभी, तो हम वो भी माइनस करेंगे। अब ये मेरा विदाउट टैक्स है तो मैं विदाउट टैक्स लेबर मनी माइनस कर सकता हूँ। सिमिलर माइनस हो जाते हैं। ये मैंने 1.18 कैसे लिखा, क्योंकि मेरा 18% जीएसटी है। अगर किसी प्रोडक्ट में 5% है तो 1.05 से डिवाइड करूंगा, 12% में 1.12 से, 18 में 1.18 से, 28 में 1.28 से। अगर ये कैसे आया, अगर आपको समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ आ रहा तो कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। फिर एक्यूरेट प्रॉफिट मार्जिन हमारा आएगा, इसमें से लेबर कॉस्ट माइनस करके 20.42, इसमें से भी अभी रेंट और इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, बाकी आपने टैक्स पे कर दिया। तो फिर एक अमेजॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर का एग्जांपल देते हैं। अमेजॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर, इसमें से हम ये वाला चूज करेंगे, इंडिया एसडीए, कंटिन्यूअस टेस्ट और इंडिया। मैंने कुछ टाइम पहले एक रील देखी थी जो एक बंदा क्लेम कर रहा था कि आप इस प्रोडक्ट को बेच के 4.5 लाख रुपए तक कमा सकते हो, सॉरी 5 लाख रुपए तक कमा सकते हो। जो देखते हैं वो ट्रुथ है कि नहीं। तो मैं एक पहले प्रोडक्ट ढूंढ लेता हूँ।
ये हमारा एक प्रोडक्ट हो गया और मैं इसको कॉपी करके यहाँ सर्च कर देता हूँ। ठीक है, इसमें इसने सेल किया हुआ 299 का, हमने इसको यहाँ पे लिख देते हैं 299। यहाँ पे हमारे अमेज़ॉन के चार्जेस आ गए, जिसका टोटल है ये। फिर मैं फुलफिलमेंट अकाउंट इसको देखता हूँ, इसको ओपन करके बाकी मटेरियल्स लिख दूँगा। लेबर अभी नहीं जोड़ रहा मैं। पैकेजिंग मटेरियल मिनिमम 8 रुपये का मान लो, शिप टू कस्टमर आप खुद ही पे करते हो, तो उसके लिए तुम ये फ्लिपकार्ट में कॉस्ट लिख दो 136। अमेज़ॉन फुलफिलमेंट लेता है डिलीवर करने के लिए, इससे तो ज़्यादा रखो क्योंकि तुम डिलीवर कर रहे हो। इसे सस्ते लिए रख पाओगे तो 10 रुपये ज़्यादा रखो, 146। मैं प्रोडक्ट की कॉस्ट लिख देता हूँ जो इसने क्लेम करी है 63 रुपीज़। अभी विद टैक्स है कि विदाउट टैक्स है उसका आइडिया नहीं, चलो अभी मान लेते हैं कि विद टैक्स है, 63 लिख देते हैं। मिसलेनियस कॉस्ट, अब उस प्रोडक्ट को आपके पास लाने के लिए भी तो कुछ पैसे लगे होंगे, है ना। अपने गोडाउन तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन को लगी होगी, 63 का अगर है तो ट्रांसपोर्टेशन भी लगी होगी आपके पास लाने के लिए। तो वैसे इन प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम हाई होता है तो डिलीवरी चार्ज ज़्यादा लगते हैं, पर मैं कम से कम मान लेता हूँ 30 रुपये, इससे ज़्यादा भी हो सकती है मेरे को तो लग रहा है, बट 30 रुपये मान लेता हूँ। तो मैंने 30 रुपये लिख दिया, यहाँ पर आ गया हमारा 23 रुपीज़। वाओ, 73% का मार्जिन, बट टैक्स भी तो निकलेगा इसमें से। इसको डिवाइड कर दो तुम लोग, 23.73 माइनस डिवाइड बाय 23.73 डिवाइड बाय 1.18, 20 रुपीज़। और अभी तक इसमें से हमने मार्केटिंग एड्स के पैसे नहीं डाले, वो कम से कम 10-20 रुपये तो आ ही जाते हैं। आपका मार्जिन बच के जाके 2% भी नहीं आएगा। बाकी जो देखते हो ना तुम, ग्रेट इंडिया फेस्टिवल की जो सब एड्स चल रही है इसके पैसे भी लगते हैं, फ्री में एड नहीं चलती है। तो मार्जिन तुम्हारा ई कॉमर्स में 5-6 रुपये ज़्यादा नहीं होता, 5-6% से ज़्यादा नहीं होता। तो ये तुम्हारी आ गई इसमें। अब इसी मेथड को मैं अपने मेथड से भी करके दिखाता हूँ, सेम तुम्हें एक्सपेक्ट कैसे आएगा। मैंने एक स्प्रेडशीट खोल लिया अपनी, आप रफली उस मेथड से यूज़ कर सकते हो जो मेथड मैंने सिखाया है। तो यहाँ पे मैं अमेज़ॉन फीस लिख दूँगा, ये अपनी 23.95, ये विदाउट टैक्स है, इसके टैक्स इन्होंने आखिरी में लिखा हुआ है 4.32। तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूँगा 23.95 प्लस टैक्स, सब टैक्स के साथ चलेंगे, हमें यहाँ ये सारा टैक्स टैक्स के साथ चलता है इनका 4.32। ये हमें भी टैक्स में अमेज़ॉन कॉस्ट लिख दी, हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट लिखी 63 रुपीज़ जो हमने निकाली थी। फिर जो ट्रांसपोर्टेशन हमें लाने के लिए 30 रुपये लगे, ट्रांसपोर्टेशन आउट हमने यहाँ पे लिखा 146। फिर हमने लेबर कॉस्ट अभी नहीं जोड़ी, बाद में पैकेजिंग कॉस्ट मैं मान ले रहा हूँ 8 रुपये। मेरा टोटल आ गया 27.275.25। मैंने उसको सेल कर दिया 299 में। सेलिंग प्राइस माइनस जो भी मेरी कॉस्ट थी वो मेरे को दिया इसने 23.73, यहाँ पे दोबारा आया 23.73। तो मेथड यही है अमेज़ॉन कैलकुलेटर का, बट इसमें से हमारा टैक्स निकलेगा। हमने डिवाइड कर दिया इसको 1.18 से, तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 20 रुपीज़। इसमें अभी आपकी लेबर कॉस्ट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रेंट नहीं है, और
मार्केटिंग के पैसे नहीं है जो आपने एड्स लाए हैं। तो अब इसमें ये प्रॉब्लम है, मैं तभी ये वाला मेथड यूज नहीं करता, क्योंकि ये अगर आपका टैक्स है 18%, मतलब आपका जो प्रोडक्ट का टैक्स है 18%, उसके लिए मेथड सही है क्योंकि आपके सारे 18% है। बट जब आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि आपकी डेयरी है, वो 12% में जाती है, 12% के टैक्स में जाती है, उस टाइम पे आप ये मेथड यूज नहीं कर सकते, तभी मैं ये मेथड यूज नहीं करता। अब मैं आपको मेथड 2 एक्सप्लेन करूँगा। पर्सनली मैं ये वाला मेथड यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा इजी लगता है। मैं इसमें क्या करता हूँ, जो भी मेरी कॉस्ट है उसमें से मैं टैक्स निकाल देता हूँ, अगर वो मेरे टैक्स के साथ है तो। प्रोडक्ट कॉस्ट मेरी 200 थी, मैंने टैक्स निकाल दिया, 18% के लिए 1.18 से डिवाइड कर दिया तो मेरा ये आ गया। ऐसे ही मैंने ट्रांसपोर्टेशन में भी टैक्स निकाल दिया तो मेरा ये आ गया। बट अगर आपने कोई लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करी है जिसने आपको कोई बिल प्रोवाइड नहीं किया, तो उस केस में आपने जो पे किया है वो ही आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। जब तक आपके पास कोई जीएसटी बिल नहीं है उसमें से आप टैक्स नहीं निकाल सकते। जिसका आपके पास बिल है ना, जीएसटी बिल, उसमें से आप टैक्स निकाल दो। ट्रांसपोर्टेशन का भी बिल आया था, 30 रुपीज़ में दिया था, मैंने टैक्स निकाल दिया 25.42। ऐसी मार्केटिंग से भी डिवाइड करके मैंने टैक्स निकाल दिया, मेरे ये अमाउंट आई। लेबर कॉस्ट में मेरा टैक्स होता ही नहीं है तो मैं 5 रुपये लिखूंगा। 300 का मैंने सेल किया, उसमें से भी टैक्स निकाल दिया, मेरा ये आ गया। ठीक है, ये सारी अमाउंट मेरी विदाउट टैक्स है। मैंने दोनों को, इन सबको ऐड कर दिया और फिर इन माइनस आउट करके डायरेक्ट मेरा प्रॉफिट आ गया एक ही बारी में। मैं ये मेथड यूज़ करता हूँ, 2 स्टेप का है। अमेज़ॉन फीस लिखूंगा जो थी हमारी 23.95। ये हमारी विदाउट टैक्स ही है। टैक्स हमारा इसमें ये नीचे होता है एंड में 4.32, ये टैक्स है तो टैक्स नहीं लिखूंगा मैं। प्रोडक्ट की कॉस्ट थी मेरी 63, तो 63 डिवाइडेड बाय 1.18। ट्रांसपोर्टेशन इन मैंने एज्यूम किया था 30 रुपीज़, 30 डिवाइडेड बाय 1.18। ट्रांसपोर्टेशन आउट हमने 146 लिया, 146 डिवाइडेड बाय 1.18। लेबर कॉस्ट अभी नहीं मान रहे हम लोग, पैकेजिंग कॉस्ट हमने 8 रुपीज़ लिया है, 8 डिवाइडेड बाय 1.18, ये आ गया हमारा 233.727। सेलिंग प्राइस हमने रखा था 299 विद टैक्स है, इसको डिवाइड, इसमें से टैक्स निकालोगे, 299 डिवाइड बाय 1.18। ये देखो मैच करा, अमेज़ॉन तुम्हें शो करेगा ये 23.73 जो टैक्स के साथ है। इसमें से तुम टैक्स निकालोगे तो आएगा 20.117। तो ये तुम्हारा एक्चुअल टैक्स है। इसमें आपकी लेबर कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, इसमें आपकी लेबर कॉस्ट है, रेंट है और इलेक्ट्रिसिटी है। वो सब भी अपने अंदर एज्यूम करके रखा करो। सुनो, ये चीज़ तुम्हें कोई भी फ्री में नहीं सिखाएगा। फ्री में क्या, पैसे दे के भी नहीं सिखाएगा। तो फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करो, फेसबुक अकाउंट को भी फॉलो करो, सारे पेजेस को फॉलो करो। और अगर आपको एक्सटेंशन बोर्ड भी चाहिए तो हम वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में, मेड इन इंडिया है, फुली सतनावा कंपनी का, तो चेकआउट ज़रूर करना। इसमें हमारी पावर स्विच है, इंडिकेटर्स हैं जो बोर्ड का स्टेटस बताती हैं, टाइट फिटिंग सॉकेट्स हैं जो निकलते नहीं आसानी से, ऑटो कट ट्रिपर भी है जो शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोड पे ट्रिप कर जाता है, दोबारा इसको प्रेस करो रीस्टार्ट हो जाएगा आपका बोर्ड। और हम ISI केबल यूज़ करते हैं हाई क्वालिटी वाली। तो बाय करो, ये प्रोडक्ट हमारा खुद का है, इसकी कॉपी नहीं मिलेगी। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट किसी से भी बाय कर सकते हो, दोनों पे हम ही सेल करते हैं। अब ये देखो, ये चीज़ तो तुम्हारा मैच करेगा जब आपका 18% टैक्स है, तो अमेज़ॉन कैलकुलेटर एकदम एक्यूरेट तुम्हारा, तो अमेज़ॉन कैलकुलेटर तुम्हारा दे देगा। बट क्या हो अगर आपका जीएसटी ही डिफरेंट मार्जिन का हो,
12% हो या फिर 5% हो। मैं एग्जांपल लेता हूँ 12% का, तो मैं ये बुक की एग्जांपल ले रहा हूँ। ये आपकी 12% की कैटेगरी में आती है। हम इसकी कॉस्ट निकालते हैं। इसने सेल किया है इतने का, ठीक है, हम इतना ही रखते हैं। हमारी कॉस्ट ये 80 रुपीज़ अमेज़ॉन ने ली है ट्रांसपोर्टेशन की, तो हम 91 ले लेते हैं। पैकेजिंग मटेरियल 6 रुपये का, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या ऐड करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैं 10 रुपये रख लेता हूँ। मेरी कॉस्ट मुझे नहीं पता स्टाइल ब्रांड क्या होती है, मैं ज़्यूम कर लेता हूँ 120 रुपये, ठीक है। अभी दिखाएगा हमारा 142 रुपीज़, हमारा मार्जिन 36 दिखा रहा है कुछ में, तो इसकी सेल भी कोई इतनी हाई नहीं है, निकाल सकते हो। चलो अब फिर हम अपना मेथड यूज़ करते हैं। हमारी अमेज़ॉन फीस कितनी है, 16.878। प्रोडक्ट कॉस्ट हमारी हमने अज्यूम करी थी कितनी, 120 डिवाइड बाय 1.18। नो, हमारी 18% नहीं है टैक्स, हमारा 12% है। तो 120 डिवाइडेड बाय 1.12, 12% के लिए हम 1.12 से डिवाइड करेंगे। प्रोडक्ट कॉस्ट हमारी आगे विदाउट टैक्स। ट्रांसपोर्टेशन हमें 10 रुपये लगे लाने में, 10 डिवाइडेड बाय 1.18। ट्रांसपोर्टेशन आउट हमारी 91 डिवाइडेड बाय 1.18। लेबर कॉस्ट हम नहीं जोड़ रहे अभी। पैकेजिंग 6 रुपये, 6 डिवाइड बाय 1.18, हमारी आ गई 214 पॉइंट ये, और हमने सेल किया उसको। इसमें से भी टैक्स निकालेंगे, 12% टैक्स निकालेंगे, 1.12। अब देखोगे मैच नहीं करेगा तुम्हारा, मतलब अगर अमेजोन को शो करना चाहिए था ये, वो शो कर रहा है 142। क्यों, इसने 18% टैक्स लेके चल, ये सब इसकी 18% कैलकुलेशन के हिसाब से है। ये टैक्स निकालता ही नहीं है, हमें टैक्स निकालना होता है। जीएसटी भी तो पे करोगे ना, तो 12% वो सब निकाल के तुम्हारा एक्चुअल में प्रॉफिट आएगा 132 रुपीज़ पर प्रोडक्ट। तो इस तरह आप लोग निकाल सकते हो अपनी किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट। आपको सब कुछ जो भी आपकी कॉस्ट है उसमें से टैक्स निकाल देना है, सेल करने का भी टैक्स निकाल देना है, फिर उन दोनों को माइनस कर देना है, आपका प्रॉफिट आ जाएगा।